जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर, दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए नए उपायों का ऐलान किया गया है। सरकार सख्त हो गई है और कल से 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम जरूरी है। दिल्ली सरकार मजदूरों को भी मुआवजा देगी। दिल्ली सरकार उनके खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। कल भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे, कई प्रतिबंध लगाए थे। प्रदूषण पर रोक लगाने के अब ये नए उपाय सरकार की ओर से बताए जा रहे हैं, जिस पर पालन करना अनिवार्य होगा। कल से 50% वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है, यानी चाहे वो प्राइवेट दफ्तर हो या सरकारी ऑफिसेज हो, 50% कर्मचारियों के साथ ही काम करेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली सरकार मजदूरों को भी मदद करेगी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दिल्ली सरकार ये तमाम कदम उठा रही है ताकि पॉल्यूशन पर कुछ हद तक रोकथाम की जा सके, इस पॉल्यूशन पर कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो वाकई एक गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। दिल्ली में ग्रैब 3 जब लगा था तो 16 दिन के लिए ग्रैब 3 दिल्ली में लगा था। 16 दिन सभी कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद था। अब ग्रैब 4 लगा हुआ है। ग्रैब 3 के दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड, वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैब 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपए सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, बिजनेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी को मैक्सिमम केवल 50% आपकी फिजिकल अटेंडेंस ये आप रखें और बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम ये कल से तुरंत लागू करें। इसके लिए हम लोग आज श्रम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है और डायरेक्शंस जारी की जा रही हैं। इसमें हम लोग कुछ सेक्टर को एक्सेप्शन कर रहे हैं, कुछ सेक्टर को छूट दे रहे हैं, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के जो सेक्टर है, हॉस्पिटल के ऊपर ये लागू नहीं होगा, फायर सर्विसेज के ऊपर ये लागू नहीं होगा, प्रिजन्स जो जेल प्रशासन है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये लागू नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और सैनिटेशन इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, इससे रिलेटेड म्युनिसिपल सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जो भी ऐसे विभाग हैं जो कि एयर पॉल्यूशन से टैकल करने का काम कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। बाकी सभी के ऊपर, दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों के ऊपर, सरकारी और गैर सरकारी, सबके ऊपर ये लागू किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम 50% फिजिकल अटेंडेंस अपने ऑफिसों में देनी है, अपने कार्यालयों में देनी है। वहीं दिल्ली सरकार ने राज्य में BS6 डीजल से नीचे के वाहनों का 18 दिसंबर से प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां ही चलेंगी और कल इसका ऐलान करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बाहर राज्य के रजिस्ट्रेशन वाले प्राइवेट व्हीकल दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिन वाहनों के पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें 18 दिसंबर से पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण पर तत्काल रोकथाम के लिए इन नए उपायों की घोषणा की है। सिरसा ने कहा है कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन भी जब्त किए जाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि पहले केजरीवाल सरकार कभी केंद्र तो कभी पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराकर बचने का प्रयास करती रही और वही काम अब रेखा गुप्ता की सरकार भी कर रही है। सिरसा ने माफी मांग ली और प्रदूषण को आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियों का नतीजा बता दिया। लेकिन सवाल यह है कि 8 महीने से दिल्ली सरकार आखिर क्या कर रही थी? इतना ज्यादा पॉल्यूशन कैसे बढ़ गया और हवा कैसे जहरीली हो गई? दिल्ली सरकार के उपायों की जानकारी देते हुए कल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा था वो भी आप सुनिए।
मैं एवरेज एक्यूआई की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का एक्यूआई कम करा है, और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था। जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी, पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। लेकिन कल का दिन है आपके पास, दिल्ली से, जो दिल्ली में नॉन रजिस्टर्ड दिल्ली व्हीकल्स हैं, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल BS6 से कम का दिल्ली स्टेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और अगर कोई पाया गया उसको सीज किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए कल से सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर भी उन गाड़ियों में ही तेल डाला जाएगा जिनके पास PUC सर्टिफिकेट होगा। लिहाजा पेट्रोल पंप पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कल दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया कि 18 दिसंबर यानी कि गुरुवार से BS6 के नीचे जितनी भी गाड़ियां हैं वो प्रतिबंधित उन पर लगाया जाएगा, और उनकी एंट्री जो है वो अब दिल्ली में पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये वो रास्ता है जहाँ से लोग दिल्ली से गाज़ियाबाद या नोएडा की तरफ जाते हैं। अगर रोड के उस पार आप देख पाएंगे तो ये वो जगह है जहाँ लोग गाज़ियाबाद नोएडा से दिल्ली की तरफ जाते हैं, और यही बॉर्डर है, और यही से लोग दिल्ली की तरफ जो है वो जाते हैं। और ये यहाँ का एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर ये PUC स्टेशन है, जहाँ लोग अब पहुँच रहे हैं, और इस PUC मॉनिटरिंग स्टेशंस पर अब कहीं ना कहीं PUC सर्टिफिकेट ले रहे हैं, क्योंकि कल से BS6 के नीचे जितनी भी गाड़ियां हैं वो अब कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। ऐसे में आज का ही समय बचता है जब लोग PUC सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं, और अगर किसी के पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो दिल्ली में एंट्री नहीं लेगा, जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि प्रदूषण को देखते हुए सख्ती से जो निर्देश हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। यहाँ आप देखिए कि PUC सर्टिफिकेट बनाने के लिए गाड़ी की भी चेकिंग हो रही है, और लोगों को खासा दिक्कत हो रही है। लोगों का मानना है कि सरकार ने जिस तरीके से जल्दबाजी में ये फैसला लिया वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर सकता है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए अब बाहरी राज्यों से सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर सिर्फ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को ही फ्यूल दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस नए आदेश के बाद लाइफ टाइम्स की टीम मौके पर पहुंची। रजनी सिन्हा ने पेट्रोल पंप का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। पर्यावरण की जो दिल्ली में स्थिति है, यानी प्रदूषण का जो स्तर है, वो वाकई सभी को चिंता में डाल रहा है, और यही कारण है कि सरकार एक के बाद एक नए नियम कानून के जरिए प्रदूषण कम करने में लगी है, और उसमें एक कोशिश है ये सर्टिफिकेट की। जी हाँ, ये पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है, और जिनके पास ये सर्टिफिकेट कल से नहीं होगा उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। यानी उन्हें जो पेट्रोल डीजल के टैंकर पे वो लेने आएंगे, यहाँ पेट्रोल पंप पे तेल लेने आएंगे बिना सर्टिफिकेट के, अगर उनकी गाड़ी के पास ये पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो नहीं मिलेगा।
मेरे हाथ में जो ये देखिए सर्टिफिकेट है, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर। आपने ले लिया सर्टिफिकेट? ले लिया। तो क्या कानून बनाया दिल्ली के? ले लीजिए आप। क्या कानून बनाया दिल्ली की तरफ से, पता है सरकार ने क्या कहा है? ये अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो आप ये सही कदम है? ये बिल्कुल सही कदम है। पहले से ही सरकार को सख्ती करनी चाहिए थी क्या? जी जी, हाँ? वरना ये माहौल जिस तरह है वह ऐसा नहीं होता। अभी कितना ज्यादा प्रदूषण है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। देखिए ये जहांगीर हैं, ये जो जिन्होंने अभी सर्टिफिकेट लिया है और कह रहे हैं कि कल से यहाँ पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, देख प्रदूषण जांच केंद्र है, 2 व्हीलर के लिए 94 रुपये, 3 व्हीलर के लिए 94 रुपये, 4 व्हीलर के लिए 129 रुपये और डीजल के लिए 165 रुपये। ये कल से सरकार अब सख्ती करने जा रही है कि पेट्रोल डीजल पर नहीं मिलेगा। कल से जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल डीजल नहीं देना होगा। आगे यही आदेश। कैसे आप लोग चेक करेंगे इसको? ये तो वो बताएगा। अच्छा, वो कैमरा लगा हुआ है, उससे पता चल जाएगा। देखिए भाई साहब जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कैमरा लगा है, ये कैमरा जो है ये नंबर रीड करेगा और जैसे ही ये नंबर रीड होगा, सेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पर है, अगर उस गाड़ी के नंबर के साथ ये अनाउंसमेंट यहाँ पर होता है कि इनके पास पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं लेने दिया जाएगा। तो ये एक बेहतर शुरुआत की गई है ताकि जिन व्हीकल से यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है उसे रोका जा सके। और देखिए पेट्रोल पंप पर जो भीड़ है वो भी कल से आपको किस तरीके की दिखेगी, वो देखने वाली बात होगी कि कैसे लोगों को प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त कराया जाए। और सभी लोग जो हैं देखिए अभी भी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर प्रदूषण कितना परेशान कर रहा है? बहुत ज्यादा कर रहा है सर जी, बहुत ज्यादा प्रदूषण है। बिल्कुल। देखिए सर ने मास्क भी लगा रखा है हेलमेट के अंदर। सर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट ले रखा है? हाँ जी सर, लिया हुआ है। ले रखा है। तो कितना प्रदूषण है दिल्ली में? सर एक्वा लेवल तो काफ़ी बढ़ा हुआ है। परेशानी महसूस होती है? हाँ थोड़ा सा क्या नाम है, जलन सी तो होती है, क्या नाम है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है। और कल से जिनके पास पीसीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा किसी भी पेट्रोल पंप। ये ठीक पता है सर, ये हाँ सर बढ़िया सुना है सर न्यूज़ में ना। हाँ तो देखिए ये सभी के लिए जानकारी है और हर कोई देखिए आपको मास्क और चेहरे को बंद किए मिलेगा। देखना यह है कि प्रदूषण को रोकने में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम कितना कारगर साबित होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए अब बाहरी राज्यों से सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होगा केवल उन्हें ही पेट्रोल दिया जाएगा। लाइफ टाइम संवाददाता रजनीश सिन्हा ने पेट्रोल पंप पर जायजा लिया है, रिपोर्ट दिखाते हैं। तो दिल्ली सरकार की ओर से नए नियम बनाए गए हैं, लिहाजा बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लाइफ टाइम संवाददाता शालिनी झा ने बॉर्डर पर हालात का जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया कि 18 दिसंबर यानी कि गुरुवार से BS6 के नीचे सभी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो कि दिल्ली यूपी बॉर्डर है और ये वो बॉर्डर है जहां से नोएडा और गाजियाबाद की तरफ जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली में दाखिल होती हैं। और यहाँ कई ऐसी गाड़ियां हैं जो आप देखेंगे BS3 और BS4 का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो गाड़ियां अभी तो फिलहाल आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। और बड़े वाहन भी, चाहे वो बसेस हो या वो इस तरीके के टेम्पो हो या वो ट्रैक्टर हो, क्योंकि ये जो बड़े वाहन हैं वो सबसे ज़्यादा धूल इनसे निकलता है जो कि प्रदूषण में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर MCD की चेकिंग होती है तभी दिल्ली में जो गाड़ियाँ हैं वो एंट्री करती हैं। और अगर आपको बताएं तो आपको यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो यूपी प्लेट की नज़र आएंगी, क्योंकि यूपी से ही ये गाड़ियाँ दिल्ली में दाखिल होती हैं। अब कल यहाँ पर एंट्री करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि BS6 के नीचे जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब को पूरी तरीके से दिल्ली में एंट्री करने के लिए जो है वो मना कर दिया गया है। ख़ासतौर पर अगर आप इस तरीके के ट्रक को देखेंगे, अगर ये कंस्ट्रक्शन का भी सामान लेकर आ रहे हैं तो भी इनकी एंट्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने को दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है। और साथ ही कहा गया है जब ये निर्देश कल से जारी किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीमें तैनात की जाएंगी जो कि चेक करेंगी। उसके बाद ही लोगों को जो है वो दिल्ली की तरफ एंट्री दिया जाएगा। यानी कि बड़े वाहन
जो पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं प्रदूषण में, उन पर एक रोक लगाने के लिए और पुरानी गाड़ियां जो प्रदूषण में कंट्रीब्यूट कर रही हैं उन पर भी रोक लगाने के लिए इस तरीके से फैसला लिया गया है। और अभी आप ये भीड़ ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन कल कहीं ना कहीं तस्वीर और ज़्यादा बदलने वाली है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए पुरानी गाड़ियों पर जो है रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।